नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पारुल सोनी, आप सभी के साथ। आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घरों में होंगे। और बहुत दिनों से आप सभी के समक्ष नहीं आ पाई थी, मगर अभी बहुत ज़रूरी बात आप सभी से करनी है। जेईई मेन और नीट, ये दो बड़े एग्जाम्स हैं जिससे हमारे देश के बहुत सारे बच्चों का भविष्य निर्धारित होता है, जिससे हमारे देश के बहुत सारे बच्चों का भविष्य बन जाता है। इन दोनों एग्जाम्स को देने के बाद वो अपने ड्रीम मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को चूज कर पाते हैं। ऐसे में वही बच्चे अब डिलेमा में हैं कि ये एग्जाम होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो इस एग्जाम का एग्जीक्यूशन किस प्रकार होगा, क्योंकि उन्हीं के शहरों में जो कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स हैं उन पे कैसे सेफ्टी मेजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी। अब सवाल ये भी है कि अगर ये एग्जाम डिले होता है तो आगे आने वाली तारीख कौन सी होगी इस एग्जाम की। बहुत सारे राज्य और बड़ी तादाद में बच्चे इस एग्जाम के विरोध में हैं। उनका कहना है कि कोविड के चलते हुए आप इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की याचिका को खारिज करते हुए ये कह दिया था कि हम एग्जाम्स को करवाएंगे और 1 से 6 सितंबर के बीच में जेईई का एग्जाम होगा और वहीं पर 13 सितंबर को नीट का एग्जाम होगा। मगर बच्चे शिक्षा मंत्री से लेकर एनटीए तक जमकर विरोध और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हम सबको पता है कि देश भर में 8.58 लाख बच्चे जेईई मेन के और 15.97 लाख बच्चे नीट एग्जाम के लिए रजिस्टर कर चुके हैं। मगर उनके पेरेंट्स का भी कहना है कि कोरोना काल में जब सरकार ने हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार के संसाधन नहीं प्रोवाइड किए, किसी भी प्रकार से जो उनकी शिक्षा में रुकावट आई है उसके लिए कोई प्रोग्राम, कोई सर्विस, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, तो अब हम भी हायर अथॉरिटीज के निर्धारित टाइम पर, डेट पर क्यों बच्चों को एग्जाम देने के लिए भेजेंगे? हम अपने बच्चों की जान क्यों खतरे में डालेंगे? ऐसे में उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। जयपुर में एमएनआईटी के सामने कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया, मगर प्रदर्शन करने के चक्कर में, फोटो क्लिक करवाने के चक्कर में वो ये भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की भी कोई चीज होती है। दिल्ली और केरला में भी सेम स्थिति दिखाई दी गई। वहां पर भी कांग्रेसी नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने भी भूख हड़ताल की इसके लिए। वहीं मैं बात करती हूँ सोशल मीडियाज की, तो बच्चे ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं सोशल मीडियाज पर। ट्विटर पर हैशटैग एनटीए पोस्टपोन जेईई नीट, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है अभी। बच्चे हर जगह पर सेव स्टूडेंट्स, सेव इंडिया करके स्लोगन्स चला रहे हैं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जेईई मेन के लिए, नीट के लिए हम इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं, मगर और जो बाकी एग्जाम्स हैं उनके कंडक्शन में तो कोई विरोध नहीं है। कल ही बीएसटीसी, जिसको हम प्री डीएलएड नाम से जानते हैं, अब हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें 6,69,000 बच्चे कल बैठेंगे एग्जाम देने के लिए। वहीं मैं बात करूं तो राज्य में जो लोक सेवा आयोग है उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेटर और फॉरेस्ट रेंजर के लिए जो पोस्ट निकाली गई है उसके एग्जाम 20 सितंबर से चालू हो जाएंगे, जिसमें 1,32,000 बच्चे बैठेंगे एक साथ। वहीं मैं बात करूं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पूरक परीक्षाएं वो 3 से 12 सितंबर के बीच होनी है, उनमें भी 1,17,033 बच्चे बैठेंगे। तो आप खुद सोचिए कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या, वहां पर सेफ्टी मेजर्स का क्या। मतलब हमें जितनी चिंता है वो सब सिर्फ नीट और जेईई मेन के लिए है, बाकी एग्जाम्स के लिए नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ इन दोनों एग्जाम्स के लिए है, बाकी हमें एग्जाम कंडक्ट करवाने में और कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो ये सोचने की बात है, जब वो एग्जाम हो रहे हैं तो शायद इनका भी होना बनता है, या फिर आप सारे एग्जाम कैंसिल करवाइए। ऑल्दो एनटीए ने जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं, जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए जो 22 गाइडलाइंस है वो निकाली हैं जिससे बच्चों को खतरा नहीं हो, मगर फिर भी बच्चे लगातार यही कह रहे हैं, बार बार अपनी सजेशंस, अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रख रहे हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि बहुत सारे इलाके अभी ऐसे हैं जो अफेक्टेड एरियाज हैं, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां पर उनके लिए ट्रैवल करना, अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचना मुश्किल रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है कहीं। और एक छोटी सी दिक्कत है जो बहुत सारे बच्चों ने बताई है, उनका कहना है कि 80% बच्चे जो है वो चश्मा लगाते हैं, और कोरोना काल के चलते हुए चश्मा और मास्क दोनों लगाना बहुत जरूरी है। तो जब बच्चे सांस लेते हैं तो चश्मे पर नमी सी आ जाती है, भाप जैसा हो जाता है, तो उसकी वजह से उनको धुंधला दिखाई देता है। तो ऐसे में एग्जाम देते हुए बार बार चश्मे, ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है मगर प्रॉब्लम तो है ही। उस चश्मे को बार बार साफ करना बच्चों के लिए आसान नहीं है। तो अब आप बताइए, क्या बच्चों की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एग्जाम का कंडक्शन जरूरी है? क्योंकि हम दो पलड़ों में बात करते हैं हमेशा। हम एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा अब,
और दूसरी तरफ हम ये बोल देते हैं कि नहीं, एग्जाम्स का कंडक्शन होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम बोलते हैं कि बच्चों का एकेडमिक ईयर खराब हो रहा है, सारी डेट्स पोस्टपोन हो गई हैं, एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। हमें नहीं फर्क पड़ता कि जिन जेई मेन और नीट के एग्जाम के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उन एग्जाम्स की हमें चिंता है कि बच्चों की जान खतरे में, मगर प्रदर्शन करते वक्त हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना भूल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। धड़ल्ले से हम इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, सारी दुकानें खोली जा रही हैं, कुछ भी पालना नहीं है। और दूसरी तरफ हम जब एग्जाम्स की बात आती है तो हम ये बोल देते हैं कि 60,000 से ऊपर केसेस हर रोज आते हैं देश में। बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 250-200 किलोमीटर अभी ट्रैवल कर कर नहीं जा सकते हैं। बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी हैं जो सस्पेंड कर दी गई हैं। वहीं पर मैं बात करूँ तो कुछ गिनी चुनी ट्रेन्स हैं जो चल भी रही हैं, मगर वो फिक्स टाइम से नहीं चल रही हैं। चलिए ठीक है, मैं एक बार को कह भी देती हूँ कि एग्जाम कंडक्शन अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे सेफ्टी मेजर्स की पालना कर ली जाएगी। मगर मैं मान कैसे सकती हूँ इस बात को? कर्नाटका में अभी कोमेड नाम का एग्जाम हुआ, वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बच्चे नहीं दिखाई दिए। इवन बाहर इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी एग्जाम सेंटर्स के। वहीं मैं बात करूँ यूजीई जो उत्तर प्रदेश में एग्जाम हुआ है, वहां पर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग की, सेफ्टी मेजर्स की पालना नहीं करी गई। वहीं पर केरला में KEAM नाम का एग्जाम हुआ, वहां पर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई। तो ऐसे में बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी और अजीब सी स्थिति है कि अब वो किस पक्ष में बोले। उनका एकेडमिक फ्यूचर भी है जो कि एकदम अभी दांव पे लगा हुआ है, और एक तरफ कोरोना भी है कि ऐसी स्थिति में ऑलरेडी उनकी पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे छूट गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी हैं। तो ऐसे में शायद उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है इन चीज़ों को कवर अप करना। और शायद सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी वो फेस कर रहे हैं वो है मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा, और हमारे पास एक निर्धारित, एक पर्टिकुलर समय है, एक स्पेसिफिक टाइम बचा है, बस हम क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है, किस स्पीड से पढ़ाई करनी है। तो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ उनकी पढ़ाई को भी अफेक्ट करेगी, उनकी हेल्थ को, उनके मेंटल पीस को, हर चीज़ को। तो जो भी डिसीजन है जल्दी से बच्चों के सामने आना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी इन सारी चीज़ों से। अगर अब आपका कोई सवाल है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नीट और जेईई मेन से रिलेटेड कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका क्या कहना है इस विषय पर, आप बिल्कुल कह सकते हैं। आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। क्या इन स्थितियों को देखते हुए सरकार को एग्जाम्स कंडक्ट करवाने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। कल ही प्री डीएलएड का एग्जाम है जिसमें 6,69,000 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, और ऐसे में जब वो एग्जाम हो सकता है तो नीट और जेईई मेन भी हो सकते हैं, या फिर ये भी कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए? आपका क्या कहना है इससे रिलेटेड? आप बिल्कुल अपनी बात रख सकते हैं। अगर आप खुद भी स्टूडेंट हैं तो आप अपनी मनोस्थिति बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आप फेस कर रहे हैं। अगर आप कोई बात रखना चाहते हैं, कोई सवाल रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। आपको क्या लगता है इस समय एग्जाम कंडक्ट करवाना ठीक होगा? अगर आपका कोई सवाल है या फिर अगर आप कोई बात रखना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप उसको जल्दी से रख सकते हैं। चलिए, अगर आपकी कोई बात रह गई हो या फिर आप कोई बात रखना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी, मेरी टीम कोशिश करेगी कि आप तक आपका जवाब पहुँच जाए। मैं फिर मिलूँगी एक नए मुद्दे के साथ आप सभी से। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।